हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारा अगेन यूनिवर्सिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन को बेटा प्रेस कर दो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा और ये किसके अगेंस्ट होगा? ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा। अब वो ग्रेडियंट कौन सा हो सकता है? केमिकल भी और इलेक्ट्रिकल भी ग्रेडियंट हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट और हमारे सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट होंगे इन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। और वो ग्रेडियंट कौन कौन से होंगे? एक होगा हमारे पास केमिकल ग्रेडियंट एंड एक होगा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ठीक है, सो it utilize the energy and occurs against the gradient and the substances are transported against the gradient which is chemical or electrical gradient. There are three common characteristics. सबसे पहले बेटा क्या होगा? अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? अपहिल ट्रांसपोर्ट। फिर होगा एनर्जी का यूटिलाइजेशन। फिर होगा हमारे पास सैचुरेशन काइनेटिक्स एग्जिबिट होगा। पहला होगा अपहिल ट्रांसपोर्ट, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? एनर्जी का यूटिलाइजेशन, तीसरा हो जाएगा सैचुरेशन काइनेटिक्स एग्जिबिट कर लेगा। ये जो अपहिल ट्रांसपोर्ट है, अभी होता क्या है? अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब ही ये है कि बेटा लोअर कंसंट्रेशन से लेके हायर कंसंट्रेशन तक जाना। ठीक है, सोल्यूट के उसे मतलब मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, जो मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया था। बेसिकली अपहिल ट्रांसपोर्ट में भी वही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रखा है दोबारा बताऊं? एनर्जी का यूटिलाइजेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होना, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होना अगेंस्ट द केमिकल इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तीन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली बात तो एनर्जी का अपहिल ट्रांसपोर्ट, फिर एनर्जी का यूटिलाइजेशन, फिर उसके बाद एग्जिबिट करना सैचुरेशन काइनेटिक्स को। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीन तरह का होता है, टू टाइप्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। कौन कौन से होंगे? दो तरह के होंगे बेटा। एक तो होगा हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या होगा? एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा। कौन से वाले का? मेटाबॉलिक एनर्जी का, ताकि क्या हो? ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो पाए। ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो पाए। ये आयन के पंप से क्या होगा? एक सेकेंड, आयन के पंप से ऑपरेटेड होगा, आयन के पंप से। हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जो हमारा डायरेक्टली मेटाबॉलिक एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसका यूज़ होगा, ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके सब्सटेंस का। अगर एनर्जी यूटिलाइज होगी तभी ही ट्रांसपोर्ट हो पाएगा ना सब्सटेंस का। ठीक है, और ये आयन के पंप से वो होगा, ऑपरेट होगा। तो एनर्जी कहाँ से डिराइव होती है? सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं फीचर क्या है इसका। फीचर क्या है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का? कि सोल्यूट हमारा ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सोल्यूट कहाँ पे? सब्सटेंस होगा, मैंने बताया था ना ऊपर, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल केमिकल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे सोल्यूट हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल केमिकल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट। एनर्जी हमारा एटीपी से डिराइव होगा। फिर जो आयन पंप्स है ना बेटा, मैंने बताया था ऑपरेटेड किससे हो रहे हैं? आयन पंप से। तो आयन पंप क्या कर देगा? आयन पंप क्या करेगा? ये जो हमारे पास एटीपी आया है ना, एनर्जी डिराइव हुई है एटीपी से, एटीपी को एडीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा हमारा आयन पंप, हाइड्रोलाइज कर देगा एटीपी को। ठीक है, और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट के लिए यूटिलाइज कर लेगा, ताकि एनर्जी यूटिलाइज हो सके फॉर द ट्रांसपोर्ट। एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो सके ताकि ट्रांसपोर्ट हो जाए इस सब्सटेंस का, ये सॉल्यूट का। फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास बहुत सारे सेल्स के पास कैरियर मैकेनिज्म है जो कि ट्रांसफ़र करते हैं वन सोल्यूट को अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग द एनर्जी जनरेटेड बाय अनदर सोल्यूट। देखो ये मेरे पास सेकंड सोल्यूट है। अब सेकंड सोल्यूट ने क्या करा? एनर्जी को जनरेट करा। तो जो मेरे पास फर्स्ट वाला सोल्यूट था ना, जो सेकंड सोल्यूट ने एनर्जी को जनरेट करा, तो जो फर्स्ट वाला मेरे पास वन सोल्यूट था वो अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, यूजुअली किससे होता है? सोडियम पोटेशियम पंप से। सोडियम यहाँ पे हमारे पास क्या है? मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म के लिए सोडियम हमारे पास ड्राइवर सोल्यूट है। कैसा सोल्यूट है? हम लोग सोडियम को ड्राइवर सोल्यूट बोलेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म्स। अब सोडियम ग्रेडियंट जो हो रहा है वो हमारा जनरेट हो रहा है, मेंटेन हो रहा है सोडियम पोटेशियम पंप से। रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ग्लूकोज का फ्रॉम किडनी ट्यूबुलो
या इंटेस्टाइन से। ठीक है, समझ में आ गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी। दोबारा से एक बार बताऊं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बेटा, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके सब्सटेंस का। अब सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल केमिकल भी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अपहिल ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद कौन सा आ गया, एनर्जी यूटिलाइजेशन, एंड एग्जिबिट करता है सैचुरेशन काइनेटिक्स को। फिर उसके बाद हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होगा, एक होगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा बेटा, जो हमारे पास मेटाबॉलिक एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन होगा ताकि ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो सके, और आयन का पंप से ऑपरेट होगा। और फिर क्या होगा, हमारे पास जो एनर्जी होगी, जो सोल्यूट होगा बेटा, सोल्यूट हमारा ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, एनर्जी एटीपी से डिराइव होगी, और फिर हाइड्रोलिसिस होगा इस आयन पंप से एटीपी का एडीपी में, एंड यूज़ होगा एनर्जी का ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारे जो मैनी सेल्स है बेटा, उसके पास कैरियर मैकेनिज्म है। ये ट्रांसफर करता है वन सोल्यूट को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय एग्जिबिटिंग द एनर्जी फ्रॉम द अनदर सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूजुअली सोडियम ड्राइवर एक सोल्यूट है हमारा फॉर मोस्ट ऑफ द इस मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, सोडियम जनरेट कर रहा है सोडियम का ग्रेडियंट एंड मेंटेन हो रहा है सोडियम पोटेशियम पंप से। ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किडनी ट्यूबलो इंटेस्टाइन से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूरा का पूरा, इसके टाइप भी। तो यूनिवर्सिटी में बेसिकली हमसे प्राइमरी तो पूछा नहीं जाता, डायरेक्टली ही क्या पूछा जाता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट मैंने आपको पूरा कराया क्योंकि कोई भी हम चांस नहीं लेंगे कि कुछ भी मिस हो। तो आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना पहली बात तो, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल डॉक बी को। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।